हेलो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें हमें क्या दिया गया है, ये आपको ए पार्ट दिया गया है और ये आपको फिगर दी गई है इसकी, और ये आपका बी पार्ट है और ये उस बी पार्ट की फिगर दी गई है। आपको बोला गया फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि आपको यहाँ पे दिया गया है वाई, यहाँ पे जेड और यहाँ पे एक्स। यहाँ पे आपका एंगल है 90 डिग्री का, यहाँ पे कितना है 30 डिग्री का। तो आपको क्या ज्ञात करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, ये हमारा एक्स प्लस में क्या 90 डिग्री इक्वल टू होगा क्या 180 डिग्री, क्योंकि ये आपकी क्या बना रहा है, एक सीधी रेखा बना रहा है। और सीधी रेखा जब भी बनती है तो वो क्या होता है, लीनियर पेयर की कंडीशन होती है, यानी कि रेखिक युग्म। तो x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये 90 दूसरी तरफ गया तो माइनस का, तो कितना आएगा 90 डिग्री। इसी प्रकार से z प्लस में ये आपका कितना 30 डिग्री। दोनों एंगल मिलके एक क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा। तो सीधी रेखा बनाएंगे तो क्या बनेगा, लीनियर पेयर। तो इन दोनों का जोड़ किसके बराबर लिखेंगे, हमें 180 डिग्री के इक्वल लिखेंगे। तो z इज इक्वल टू में हो जाएगा 180 माइनस 30, यानी कि इज इक्वल टू में हो गया आपका 150। फिर आपका y के लिए आपका क्या होगा, एक आपने पीछे 7th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी या फिर नहीं पढ़ी हो, तो क्या होता है कि अंदर के जो दो कोण होते हैं उनके अपोजिट में जो बाहर का जो कोण होता है ना, वो क्या होता है कि अंदर वाले दोनों कोणों का जोड़ किसके बराबर, बाहर का जो अपोजिट एंगल होता है उसके बराबर होता है। तो y किसके इक्वल होगा, कौन से एंगल है अंदर 90 डिग्री का और 30 डिग्री का, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है y और बाहर की ओर है। तो इन दोनों का जोड़ किसके इक्वल होगा, y के बराबर होगा। तो जो y होगा वो क्या होगा 90 प्लस में 30, यानी कि ये होती है आपकी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 120। तो x y z की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देंगे, यानी कि x की वैल्यू लिखी, y की लिखी और z की लिखी। तो इनका जो सम आएगा वो किसके बराबर आ गया, 360 के इक्वल आ गया। अब हमारा सेकंड पार्ट, इसमें साइड्स देखो कितनी है, 1 2 3 4 साइड्स हैं। तो क्या हो गया आपका एक क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के जो अंदर के चारों जो कोण होते हैं, यानी कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा, सभी का जो जोड़ होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो तीन कोण तो ये पता है हमें, दे रखे हैं भाई, 60 का है, 80 का है, 120 का है, ये हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज के जो सभी कोण होते हैं उनका जोड़ कितना होता है, इज 360, यानी कि 360 डिग्री होता है। तो फिर देयरफॉर इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ए आपने मानना है एक, तो 60 80 प्लस में 120 और इक्वल टू रखेंगे हम चारों का जो जोड़ है वो किसके बराबर 360 है। तो इनको हमने ऐड किया तो कितना मिला, 260 मिला। तो ए की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 2 ए प्लस में 260 इज इक्वल टू में 360 आ गया। ए की वैल्यू क्या होगी, ये जो 260 है यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस का है, दूसरी तरफ गया तो माइनस का हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 100। तो फिर आपका आगे क्या हो गया, x प्लस में 120 इज इक्वल टू में 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो भाई x ये है और ये आपका 120, यानी कि ये भी लीनियर पेयर बना रहा है। तो x प्लस 120 180 के इक्वल लिखेंगे। जो आपका y प्लस में 80 है ये भी क्या बनाएगा, एक लीनियर पेयर बनाएगा। इसी प्रकार से z प्लस में 60 भी एक लीनियर पेयर बनाएगा। तो x प्लस में क्या हो जाएगा आपका 120 इज इक्वल टू में 180 डिग्री लीनियर पेयर के, और x इज इक्वल टू हमारा क्या जाएगा 180 माइनस में 120 60 डिग्री। इसी प्रकार से y प्लस 80 भी लीनियर पेयर बनाता है, यानी कि 180 डिग्री के बराबर इक्वल होगा। तो y की वैल्यू 100 आ जाएगी आपकी। इसी प्रकार से z प्लस में आपको दिया गया है 60, तो z प्लस 60 इक्वल टू हम लिखेंगे 180 के, क्यों लीनियर पेयर है। ठीक है, तो z इक्वल टू में क्या हो जाएगा 180 माइनस में 60 कितना बनाएगा 120 डिग्री बनाएगा। तो अब हमें आपको फाइंड आउट करना है क्या, W भी,
W और A, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं आपकी, तो A की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी। तो A प्लस W, यानी कि W प्लस A किसके बराबर होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो W प्लस में A की वैल्यू हमने 100 फाइंड आउट की थी, यहाँ पे ये रही। तो W प्लस 100 इक्वल टू 180, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री। तो इसने पूछा था सम ऑफ ऑल एंगल्स एक्स वाई प्लस जेड प्लस में W, तो सभी को हमने ऐड किया, किसके बराबर मिला हमें, 360 के इक्वल मिला। अब देखिए एक्सरसाइज 3.2 हमारे क्या दिया गया है, फाइंड एक्स इन द फ्लोइंग फिगर्स, यानी कि पहली फिगर ये है और दूसरी ये है। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बात पता होनी चाहिए कि कोई भी पॉलीगन हो, चाहे उसमें कितनी भी भुजाएं हो, कितनी भी साइड्स हो, क्या होता है कि जो बाहर के जो एंगल्स होते हैं, कौन से, बाहर वाले, यानी कि एक्सटीरियर एंगल, चाहे 5 हो या 10 हो या 15 हो या 20 हो, जितने भी एंगल हो उनका सभी का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कौन से, एक्सटीरियर एंगल्स का सम, यानी कि बाहर के जितने भी कोण होते हैं किसी भी आकृति में, उनका सभी का जोड़ कितना मिलेगा, 360, चाहे 5 कोण हो या 10 हो या 12 हो, जो भी हो, कितना मिलेगा, 360। तो सबसे पहले वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स एनी पॉलीगन इज 360, यानी कि कोई भी आपका पॉलीगन हो उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं सभी के सभी, उनका जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास x है, 125 है और 125 है। ये कौन से एंगल है आपके, बाहर के हैं, देखो बाहर की ओर बने हुए हैं। अंदर की ओर होते तो जो ये कर्व है यानी कि आर्क है, ये अंदर की ओर होती, लेकिन बाहर की ओर दिखाए गए तो बाहर वाले हैं, यानी कि एक्सटीरियर। तो इन सभी का जोड़ किसके बराबर होगा, 360 के। 125 आपका बनाएगा 250, तो x प्लस में 250 इज इक्वल टू 360। तो 250 यहाँ पे प्लस का, दूसरी तरफ गया तो माइनस का हो गया। आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 110 डिग्री। फिर आपका बी पार्ट, उसमें देखिए आपका ये आपका जो सिंबल्स बना होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इधर 90 का है तो इधर भी कितना होगा हमारा, ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर दिखा रखा है। तो परपेंडिकुलर हो तो कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 का। ये फिर 60 का। फिर ये भी आपका ये बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। ये आपको 70 डिग्री दिया गया है और ये आपको एक्स दिया गया है। तो सभी को ऐड कर दो। सबसे पहले हमने लिया 90, फिर हमारा 60, फिर ये हो गया 70, फिर ये वाला 90, फिर ये वाला x, यानी कि 5 एंगल थे, पांचों के पांचों हमने लिख लिए और उनका जोड़ हमारा कितना होगा, 360, क्योंकि सभी के सभी कौन से हैं, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो होता है ऑल का, वो कितना होता है, 360। तो x प्लस में इन सभी का जो सम फाइंड आउट किया, चार जो एंगल्स थे 90, 60, 70 और 90, वो कितना होगा, 310। यहाँ पे ये 310 प्लस का है, दूसरी तरफ गया माइनस का, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 50 डिग्री आई। अब देखिए आपका आगे है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको बोला गया है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड सेकंड जो पार्ट है उसमें 15 साइड्स। यानी कि आपको ये बताना है कि एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा किसका, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन की आपको डेफिनेशंस बताई गई थी पहले, वो क्या थी कि जिसकी क्या हो, साइड्स क्या हो, इक्वल हो और एंगल्स भी क्या हो, इक्वल हो, वो क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन। तो 9 साइड दे रखे हैं, तो सबसे पहले हमें कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। तो 360 होता है, तो सबसे पहले यही बात लिखेंगे हम, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ गिवन पॉलीगन इज इक्वल टू में 360 डिग्री, यानी कि बाहर के जो सभी कोण हैं पॉलीगन के, उनका जोड़ कितना होगा, 360 डिग्री। अगर हमें क्या फाइंड आउट करनी हो, मेजरमेंट यानी कि माप ज्ञात करना हो किसका, एक्सटीरियर एंगल का, किसी भी पॉलीगन का, तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू में, यानी कि फार्मूला आता है 360 डिवाइड में नंबर ऑफ साइड्स,
क्या होता है 360 डिवाइड में नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी गई हैं 9। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू में क्या आएगा 360 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि इससे आ जाएगा आपका 40 डिग्री। अब सेकंड पार्ट में कितना दिया गया है 15 साइड, तो क्या हो जाएगा मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इक्वल टू 360 डिवाइड में नंबर ऑफ साइड 15, कट करोगे कितना आएगा 24 डिग्री। तो जो एंगल होगा वो आपका कितना होगा 24 डिग्री का होगा।